एक कहानी मीनू की जुबानी। प्यारे बच्चों, आज हमारी कहानी का शीर्षक है असली सबक। एक बार एक लड़का था आदिल। आदिल अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और बहुत ज्यादा लाड प्यार में बड़ा हो रहा था। वह माता पिता की निगरानी में रहता और दोनों उसकी सुरक्षा को लेकर हमेशा बहुत चिंतित रहते। आदिल स्कूल में जाता और उसको पढ़ने लिखने का भी बहुत शौक था। वह बहुत सी किताबें पढ़ता और ज्ञान हासिल करता। उसका पुस्तक प्रेम देखकर उसके माता पिता को बड़ा गर्व होता। वह हमेशा पढ़ाई में फर्स्ट आता। स्कूल के अध्यापक जब उसको अन्य गतिविधियों में भाग लेने के लिए कहते तो आदिल उन गतिविधियों में कोई रुचि नहीं लेता था। उसे नाचने, गाने या खेल आदि में भाग लेने में बड़ा संकोच होता और उसे डर महसूस होता कि वह हार जाएगा। इस डर से वह किसी भी गतिविधि में भाग नहीं लेता था। धीरे धीरे आदिल डरपोक बनने लगा। केवल किताबें और घर के अंदर टीवी देखना या मोबाइल पर गेम्स खेलना, ये तीनों चीजें ही उसको बहुत अच्छी लगती थी। माता पिता उसकी इन हरकतों से बहुत परेशान थे। उन्होंने आदिल के कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। आदिल, उसके कुछ दोस्त और उसके माता पिता एक दिन पिकनिक मनाने गए। नदी किनारे वे चटाई लगाकर पिकनिक की मस्तियां करने लगे। थोड़ी देर बाद आदिल के माता पिता नाव पर सवार होकर दूसरे किनारे पर चले गए और वहां से नहीं लौटे। आदिल के दोस्तों ने भी आदिल को बोटिंग पर चलने के लिए कहा। उसने पहले तो मना कर दिया, फिर वह सैर पर जाने के लिए तैयार हो गया। अब आदिल डरते डरते अपने दोस्तों के साथ नाव पर नदी के बीचों बीच पहुंच गया। सभी दोस्त बहुत खुश थे। रीनी ने पूछा कि सबसे इंटेलिजेंट कौन है? आदिल तुरंत बोला, मैं। शक्शन ने पूछा, क्यों? आदिल अकड़ कर बोला, मेरे 98% मार्क्स आए हैं, इसलिए मैं सबसे इंटेलिजेंट हूं। रीनी ने फिर पूछा, हम में से सबसे ज्यादा साहसी कौन है? आदिल फिर अकड़ कर बोला, मैं। अब काव्या बोली, कैसे भाई? आदिल ने कहा, सभी वीडियो गेम्स में मैं हमेशा जीतता हूँ, तुम सबसे, पबजी में भी और क्लैश ऑफ क्लैंस में भी। सबसे साहसी तो मैं ही हुआ ना। मैं जीके कंपटीशन में हमेशा फर्स्ट आता हूँ। मैंने लाइब्रेरी की सारी किताबें पढ़ ली हैं। अभी आदिल बोल ही रहा था कि बोट हिलने लगी। उसकी तली में छेद हो गया था। बोट में एकदम पानी भरने लगा। सब मिलकर बोट से पानी निकालने लगे। दो दोस्त तो नाव के एक तरफ झुक जाने के कारण नदी में गिर गए। आदिल और उसका एक दोस्त नाव में रह गए। वे बहुत ज्यादा डर गए थे। थोड़ी देर बाद जब वे थक गए तो दोस्त ने कहा, मुझे तैरना आता है, मैं तो जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वह नदी में कूद गया और किनारे की तरफ जाने लगा। आदिल को तैरना नहीं आता था। वह हेल्प हेल्प चिल्लाने लगा। आखिर नाव डूब गई। आदिल पानी में हाथ पैर मारने लगा। अब वह बहुत पछता रहा था कि उसने स्विमिंग क्यों नहीं सीखी। वह बहुत डर गया था और वह डूबने लगा। इतने में आदिल के पिताजी ने नदी में कूदकर उसकी जान बचा ली। आदिल को जब होश आया तो उसको बहुत शर्म आई। उसके पिताजी ने समझाया कि केवल किताबी ज्ञान तुम्हें आज नहीं बचा सकता था। बुद्धिमान और साहसी वही है जो किताब में पढ़ी बातों को अमल में लाता है। केवल किताबी ज्ञान हमें अहंकार से भर देता है, लेकिन वास्तविक व व्यवहारिक ज्ञान वही है जो वक्त पर काम आ सके। उसके लिए तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना पड़ेगा मेरे बच्चे आदिल। अब आदिल बहुत ही शर्मिंदा हुआ। उसने निश्चय किया कि वह आज से ही हर गतिविधि में भाग लेगा, चाहे वह जीते या हारे। उसे जीवन का असली सबक मिल चुका था। तो बच्चों, हमें भी किताबों में लिखे ज्ञान को व्यवहार में लाना है, अपने आचरण में उतारना है। थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।